इनके साथ यहां कोई हमदर्द, कोई निगहबान मौजूद न था। खौफ, अंदेशों और वसवसों की आमाजगाह बन गए इनके कल्बो ज़हन। ऐसे में कोई गुमान भी नहीं कर सकता कि दिन दिहाड़े भरे बाजार में कोई वक़ूआ हो भी सकता है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आखिरकार मालो असबाब लूट कर यूं ही मौके से फरार की इब्तिदा हो गई। सब कुछ यूं ही गुजर गया और लोग देखते ही रह गए। तफ्तीशी निगाहों ने एक एक लफ्ज को ढूंढते हुए आखिरकार वो रास्ता निकाल ही लिया कि जिन राहों पर चलते हुए ये जराइम पेशा नासिर तक जा पहुंचे। और इसी बुनियाद पर दो पुलिस पार्टीज तैयार की गईं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शाहद। बताएं कितनी वारदातें की आपने? 6-7 की है। तो सारा इलाका तुमने लूट लिया है और कह रहा 6-7 वारदातें की है। बैंक वाली कैसे की है वो बताओ पूरी। लाहौर से पाकपतन आ गए सर, और इधर आके सर इन्होंने। कुल कितने लोग थे आप वहाँ पे? हम 6 लोग थे। बैंक लूटना कोई आम बंदे का काम है? दिन के टाइम सारे आम वहाँ पे फायरिंग करनी कोई आम बंदे का काम है? भूल हो गई सर। बड़ी भूल हो गई है तुमसे। तो जेल कितनी दफा गए हो? 1 दफा गया था सर। कितना अरसा जेल में रहा है? 7-8 दिन रहा। तो बड़े प्रोफेशनल चोर हो, डकैती जो करते हो बड़े प्रोफेशनल तरीके से करते हो तुम। पेशावर है ना, बड़े पक्के और पुख्ता मुल्जम है। सच सच बता, तुमने इतनी वारदातों में अब तक कितने पैसे तुम्हारे हिस्से में आए? सर ये 50-60 हज़ार रुपए दिए थे। बहनें कितनी है? 2 सर। शादीशुदा है? 1 की शादी होगी सर, 1 की नहीं। तो लोग क्या सोचेंगे, माशरे वाले क्या सोचेंगे कि इस लड़की का जो भाई है वो लुटेरा है, वो डाकू है, वो बैंक लूटता है। क्या नाम है तुम्हारा? सर कमर उर्फ सनी। तुमने कितनी वारदातें की हैं? एजेंसी पे की थी,
एक बैंक वाली एजेंसी किस तरह की थी वो बताओ मुझे। हमारा एक है वो लतीफ़ लंगड़ा साथी है हमारा, तो वो रैकी करता है जिस जगह हमने डकैती करनी होती है, उस तरह हमें गाइड करता है, फिर उस तरह हम अपना प्लान जो है वो बनाते हैं। तो बैंक से कितने पैसे लूटे थे? सर बैंक से तकरीबन 1 करोड़ था। आखिरकार शायद उर्फ शादी पकड़ा गया ना फिर। तो ये बैंक वाली वारदात तुमने करवाई? मैंने नहीं करवाई जी, हमारा एक मेन सरगुना है जो सारी रायकी करता है और हमें इस वारदात में इस्तेमाल करता है और वारदात करने के बाद हमें थोड़ा बहुत हिस्सा देता है उसमें से। तुम इस गैंग में कैसे शामिल हो? सर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, मेहनत मजदूरी करते थे, शाम को 500 मिलता था दिहाड़ी करने के बाद, तो ये वारदात करते थे 1 घंटे में लाखों रुपया मिल जाता था। नहीं, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से बंदा डाके डालने शुरू कर दे, लोगों के हक जो है वो लूटना शुरू कर दे। सर लालच होता है पैसों का। उसका नतीजा ये हुआ कि आप जलीलो खार हो रहे हो। आखिरी माफ़ी दे दें। चले बताएं कितनी वारदातें की हैं, माफी मिल जाती है आपको? 6-7 की हैं बड़ी बड़ी, और छोटी मोटी जो स्ट्रीट क्राइम है वो तो बेशुमार हैं जी। और पुलिस पे किसने फायर किया था? मुस्तफा ने फायर किया था, जो पुलिस की गाड़ी है ऑटोमोबाइल उस पे उसके टायर पे लगा था। अब भी तुम लोग क्या कर रहे थे जब ये पकड़े गए हो? तो उस वक्त भी तुम पैसे गिने जा रहे हो? सर ये वारदात की है वो वाली व्यापारियों वाली, तो वो पैसा हम आपस में सारे साथी हिस्सा बांट रहे थे कि कितना कितना हिस्से में आता है। क्या नाम है तुम्हारा? साजी। साजिद उर्फ साजी। अच्छा, तुम साजी हो? जी सर। तो तुम सारे फैमिली वारदातें करते हो? नहीं सर, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ और साथ मेरा दोस्त है। तो क्या सोच रहा है? तो घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्या ख्याल तुम्हारा है कि मैं घूम जाऊंगा? जी सर, गलती होगी, आगे से नहीं होगा ऐसा। यहां हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म इस्तबदाद मचाना, ताकत के नशे में मासूम इंसानों को खिलौना बनाने वाले अक्सर खुद ही तमाशा बन जाते हैं, जैसा कि यहां हुआ। मालो जर, इज्जत आबरू नामूस के लुटेरे दूसरों को जान से मार देने का खौफ दिलाने वाले हमेशा याद रखने की बात है कि इस कायनात में बड़ाई और बादशाही सिर्फ अल्लाह के लिए है।